डियर स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जयप्रकाश, सहायक आचार्य, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ओसियार जोधपुर। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में पेपर फर्स्ट में अलजेब्रा में हम अभिलाक्षणिक मूल और अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करना सीखेंगे और इसकी कुछ थ्योरी है वो पढ़ेंगे और उसके बाद में हम इसका एक एग्जाम्पल भी करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखिए, अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स से रिलेटेड है मैट्रिक्स बहुपद। मैट्रिक्स बहुपद यानी इस प्रकार का बहुपद जो मैट्रिक्स से बने, A1 लेमडा A2 लेमडा स्क्वायर, इस प्रकार का बहुपद है जहाँ A1 A2 A3 A4 ये सब मैट्रिक्स है और लेमडा इससे कोई साथ में जो गुणांक है वो एक वास्तविक संख्या है, इसको हम मैट्रिक्स बहुपद कहेंगे। और अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स देखिए क्या होता है। अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स एक वर्ग मैट्रिक्स, ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है तो जैसे हम A माइनस लेमडा आई ज्ञात करते हैं। आई कोई इकाई मैट्रिक्स है और लेमडा कोई वास्तविक संख्या है, A कोई मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स से जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है उसको हम अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स कहते हैं। और इस A माइनस लेमडा आई का अगर हम मान ज्ञात करें, इसकी कोई वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं सारणिक बना के, तो वो अभिलाक्षणिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, इसका जो हम मान ज्ञात करते हैं उसको हम कहेंगे अभिलाक्षणिक बहुपद। और अगर इसका मान ज्ञात करके हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं बराबर 0 करके, उसको हम कहेंगे अभिलाक्षणिक समीकरण। और इससे A माइनस लेमडा आई बराबर 0 से जो लेमडा के मान हम ज्ञात करते हैं उस लेमडा के मान को हम अभिलाक्षणिक सदिश अभिलाक्षणिक मूल कहते हैं। जो लेमडा की वैल्यू हमें प्राप्त होगी, क्योंकि इससे हम एक सारणिक को अगर हटाएंगे तो इससे एक समीकरण प्राप्त होगी लेमडा में, और उस लेमडा की समीकरण से जो लेमडा के मान ज्ञात करेंगे बराबर 0 करके, वो अभिलाक्षणिक मूल कहलाते हैं। और नेक्स्ट है अभिलाक्षणिक मूल के बाद में हम अभिलाक्षणिक सदिश देखते हैं। तो अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं x से कोई अभिलाक्षणिक सदिश हो तो ये A माइनस लेमडा आई इंटू एक्स बराबर 0 इसको संतुष्ट करेगा। इस समीकरण को संतुष्ट करने वाले x को हम अभिलाक्षणिक सदिश कहेंगे। तो यहाँ x की वैल्यू ज्ञात करते हैं हम अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करने के लिए। यहाँ x की वैल्यू है वो दिए गए लेमडा के संगत अलग अलग प्राप्त होगी। तो ये कुछ इसकी परिभाषाएं हैं जो याद रखना है। सबसे पहले अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स, जो A माइनस लेमडा आई को अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स कहेंगे। और A माइनस लेमडा आई की जब हम वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं मापांक निकाल के, तो एक बहुपद प्राप्त होगा जिसको हम अभिलाक्षणिक बहुपद कहेंगे। और ये अभिलाक्षणिक अगर बराबर 0 करके मान लेते हैं तो वो है अभिलाक्षणिक समीकरण। और 0 से 0 करके इस बहुपद के बराबर 0 करके जो लेमडा की वैल्यू ज्ञात करेंगे उसको हम अभिलाक्षणिक मूल कहते हैं। और एक है अभिलाक्षणिक सदिश जो इस समीकरण को संतुष्ट करे, A माइनस लेमडा आई एक्स। तो x का जो मान होता है वो एक मैट्रिक्स में ही आता है x की वैल्यू, और उसको हम अभिलाक्षणिक वेक्टर कहेंगे। अब एक इसका क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है अभिलाक्षणिक मूल याद करने का।
और अभिलाक्षणिक सदिश याद करने का, तो क्वेश्चन देखिए, जो बुक्स का क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिक्स ए के अभिलाक्षणिक मूल तथा अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करना है, जहां पर ए अपने को दी हुई है 3 1 4 0 2 0 0 0 5, ये एक मैट्रिक्स अपने को दी हुई है और इस मैट्रिक्स से अपने को अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करना है और अभिलाक्षणिक मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आया हुआ भी है क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो अभिलाक्षणिक मूल ज्ञात करने के लिए अपने को चाहिए अभिलाक्षणिक समीकरण। तो मान लेते हैं इसमें लैम्डा कोई वास्तविक संख्या है, तो अभिलाक्षणिक समीकरण के लिए क्या ज्ञात करते हैं, दी गई मैट्रिक्स से अभिलाक्षणिक के समीकरण। तो क्या होती है अभिलाक्षणिक समीकरण, a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। ए अपने को मैट्रिक्स है जो दी हुई है 3 1 4 0 2 0 0 0 5, ये मैट्रिक्स है, माइनस लेमडा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इकाई मैट्रिक्स है जिसकी हम सारणिक बना लेते हैं। इसको सरल करेंगे तो हमें जो सारणिक प्राप्त होगी वो आएगी 3 माइनस लेमडा 1 4 0 2 माइनस लेमडा 0 0 0 5 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। अब इसको सरल करने के बाद में जो लेमडा के मान हमें प्राप्त होंगे वही अभिलाक्षणिक मूल कहलाएंगे। तो सरल करते हैं, 3 माइनस लेमडा, पंक्ति कॉलम छोड़ देते हैं, इसका रो छोड़ने पर जो मान होगा 2 माइनस लेमडा 5 माइनस लेमडा इक्वल टू 0 माइनस 0, और इससे लेमडा की जो वैल्यू प्राप्त होगी देखिए कितनी आएगी, इस कोष्टक से 3 आएगी, इससे 2 आएगी, इससे 5। तो अपने पास लेमडा की 3 वैल्यू हमें प्राप्त हुई। आता है अभिलाक्षणिक दी गई समीकरण के अभिलाक्षणिक मूल लेमडा बराबर 2 3 5, ये 3 मान हमें इस समीकरण के अभिलाक्षणिक मूल प्राप्त हुए। अब इस तीनों के संगत हम बारी बारी से अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अभिलाक्षणिक सदिश, तो मान लेते हैं, माना x x1 x2 x3 दी गई मैट्रिक्स का कोई अभिलाक्षणिक सदिश हो तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं लेमडा बराबर 3 के संगत। तो अभिलाक्षणिक सदिश के लिए क्या मान, अभिलाक्षणिक सदिश के लिए कौन सी समीकरण याद रखते हैं, अभिलाक्षणिक सदिश के लिए हम a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0, ये हम निकालेंगे a माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल टू 0। जहाँ पर लेमडा है उसकी जगह हम वैल्यू रखेंगे पहले 2 फिर 3 फिर 5 बारी बारी से। तो सबसे पहले लेमडा बराबर 2 के लिए
ए माइनस लेमडा आई अभी हमने ज्ञात किया है, ये ए माइनस लेमडा आई है 3 माइनस लेमडा 1 4 0 2 माइनस लेमडा 0 0 0 5 माइनस लेमडा, ये मैट्रिक्स में रूप में लेना है माइनस ए माइनस लेमडा आई इंटू x1 x2 x3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लेमडा बराबर 2 करेंगे, तो लेमडा बराबर 2 करने के बाद में देखिए क्या मान प्राप्त होगा, 3 माइनस 2 1 4 0 2 माइनस 2 0 0 0 5 माइनस 2 x1 x2 x3। अब मैं सीधा ही इसको इससे गुणा करते हैं मैट्रिक्स को, एक मैट्रिक्स से, तो ये कितना है 3 माइनस 2 यानी 1, तो 1x1 प्लस 1x2 प्लस 4x3 इक्वल टू 0। दूसरी देखिए, दूसरी 0, ये भी 0, ये भी 0, दूसरी पूरी 0 है। थर्ड रो देखिए 0x1 0x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 0, हमें ये मान प्राप्त हुआ है। अब इन दोनों से हम ज्ञात करेंगे अभिलाक्षणिक सदिश x1 x2 x3 की जो मान है वो ज्ञात करेंगे। तो हम वज्र गुणा विधि से करते हैं, x1 x2 x3, तो x1 की वैल्यू देखिए क्या आएगी, x1 की वैल्यू 3, x2 कितना आएगा, x2 माइनस 3, और x4 है 0, सॉरी x3 0 है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x1 अपॉन 1, x2 अपॉन माइनस 1, x3 अपॉन 0। इसके बराबर अगर हम k1 लें तो x1 k1 x2 माइनस k1 और x3 इक्वल टू 0। तो इससे देखिए जो x हमें प्राप्त होगा वो k1 अगर बाहर निकालें तो k1 का गुणांक लेंगे 1 माइनस 1 0 इंटू k1। ये फर्स्ट लेमडा बराबर 1 के लिए जो अभिलाक्षणिक मान हमें प्राप्त हुआ। अब हम इसी प्रकार लेमडा बराबर 2 के लिए निकालते हैं, तो लेमडा बराबर 2 के लिए देखिए लेमडा बराबर 2 करेंगे, यहाँ पर 2 के बाद में है लेमडा बराबर 3, तो लेमडा बराबर 3 लेंगे, तो अगर 3 इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 0 1 4 0 माइनस 1 0 0 0 2 इंटू x का मान x1 x2 x3 बराबर में 0। ये 0 एक मैट्रिक्स है जिसको 0 0 0 तीनों के बराबर में 0 है, और इसकी समीकरण बनेगी 0x1 प्लस 1x2 प्लस 4x3 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन बनेगी 0x1 माइनस 1x2 प्लस 0x3 इक्वल टू 0, 0x1 0x2 और 2x3 इक्वल टू 0। ये समीकरण हमें इससे प्राप्त हुई। तो अब हम इसमें भी दो समीकरण लेते हैं, फर्स्ट और सेकेंड ही ले लेते हैं। इसमें भी x1 अपॉन कितना आएगा, x1 अपॉन 4, x2 अपॉन 0 और x3 अपॉन भी 0। ये के, या इसको थोड़ा और सरल कर लेते हैं, x1 अपॉन 1, x2 अपॉन 0, x3 अपॉन 0, ये k2 आ गया।
तो इससे x1 बराबर 1 k2, x2 बराबर 0 है, x3 बराबर भी 0 है। तो इससे हमें x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, इसको x2 मान लेते हैं, x1 x2 x3 या 1 0 0 इंटू k2। ये हमें जो अभिलाक्षणिक सदिश प्राप्त हुआ है वो लेमडा बराबर 3 के संगत प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार हम लेमडा बराबर 5 के लिए और ज्ञात करते हैं एक। तो लेमडा बराबर 5 के लिए देखिए, लेमडा बराबर 5 के लिए a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स बराबर 0। तो दी गई समीकरण में लेमडा की जगह 5 करेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस 5 1 4 0 2 माइनस 5 0 0 0 5 माइनस 5 इंटू x1 x2 x3 इक्वल टू 0। ठीक है, दी गई समीकरण में जहां पर हमने लेमडा लिया था a माइनस लेमडा वाला, तो लेमडा की जगह 5 कर दिया, 3 माइनस 5 हो गया, ये -2 1 4 0 -3 0 0 0 और 0 इंटू x1 x2 x3 इक्वल टू 0। तो इससे देखिए क्या इक्वेशन बनेगी, -2x1 प्लस 1x2 प्लस 4x3 और सेकेंड बनेगी 0x1 प्लस माइनस का 3x2 प्लस 0x3 दोनों के बराबर 0 है। इससे x1 में क्या आएगा, x1 बराबर माइनस का 12x2 अपॉन आएगा, x2 0 है और x3 कितना आएगा, x3 आएगा 6 या x1 बटे माइनस का 2 x2 अपॉन 0 और x3 अपॉन 6। सॉरी ये माइनस माइनस है, प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको हम k3 लेते हैं, थोड़ा और सरल कर लेते हैं, इसको और सरल करेंगे तो x1 अपॉन 2 x2 अपॉन 0 x3 अपॉन 1। तो इससे x कितना आएगा, इसके बराबर हम k3 मान लेते हैं। तो k3 मानने से देखिए इसमें x बराबर x1 की वैल्यू आएगी 2 0 1 इंटू k3। तो ये हमारा जो अभिलाक्षणिक है वो x तीसरा अभिलाक्षणिक है, x बराबर 5 के संगत हमें प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम जितने भी लेमडा के मान आएंगे अलग अलग उनके संगत अलग अलग हम अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करेंगे। और जरूरी नहीं जो हमने अभिलाक्षणिक सदिश है, ये जो अभिलाक्षणिक वेक्टर है जो हमने निकाला है वही है, क्योंकि इसके जो अभिलाक्षणिक वेक्टर होते हैं एक मैट्रिक्स के लिए अनंत अभिलाक्षणिक वेक्टर होते हैं। अगर आप इसको दूसरे तरीके से हल करेंगे तो इसका दूसरा मान भी आ सकता है। तो ये एक प्रकार की तरीका है, क्योंकि हमने फर्स्ट सेकंड इक्वेशन ली है, अगर हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन के साथ लेंगे तो इसका दूसरा अभिलाक्षणिक सदिश आ सकता है। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन है, आपको निकालना है अच्छी तरीके से।